शाम 8:05 हुआ था। शंकर काम करके रूम में प्रवेश ही किया था कि उसके मोबाइल पे कॉल की घंटी बजने लगी। शंकर ने फ़ोन देखा तो उस पर माँ का कॉल आया हुआ था। प्रणाम माँ, कैसी हो? ठीक हूँ, तू घर आ जा। शंकर संदेह आवाज़ में पूछा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, रवि का शादी होने वाला है और कह रहा था जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। परसों का मुहूर्त निकला है, पंडित जी बोल रहे थे 10 बजे सुबह मुहूर्त का सही समय है। शंकर प्राइवेट कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। ऑर्डर इतना ज़्यादा आया हुआ था कंपनी में कि कभी कभी तो ओवर टाइम भी करना पड़ता था। इसीलिए शंकर यही सोचकर चिंतित था कि अगर घर जाता हूँ तो मैनेजर काम से निकाल देगा, अगर घर नहीं जाता हूँ तो मेरा भाई शादी नहीं करेगा। वो डरते डरते मैनेजर के पास गया, बहुत विनती की तो लास्ट में मैनेजर ने उसे केवल 2 दिन की छुट्टी दी। शंकर ने घड़ी देखा तो 9 बज चुके थे। 9:45 में उनकी ट्रेन आने वाली थी। उन्होंने जल्दी से थोड़ा बहुत सामान पैकिंग किया और निकल गए स्टेशन की ओर। शंकर जैसे ही ट्रेन में बैठा फिर फ़ोन में माँ की कॉल की घंटी बजने लगी। हाँ माँ, मैं निकल गया हूँ, शंकर ने खचाखच भरी जनरल बोगी की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जल्दी आ जाना मेरे लाल। माँ की बुझी हुई आवाज़ फ़ोन पर आई। रवि की शादी कल है, तू ही तो है जो सीने से लगाकर उसे घोड़े पर बैठाएगा। यह सुनकर शंकर के गले में मानो आवाज़ अटक गई। उसने रवि को बचपन से पाला था, उसे स्कूल भेजा था। आज वह अपनी पत्नी को लेकर नए जीवन में कदम रखने वाला है। आज उन हाथों से भाई की पीठ थपथपाना चाहता था, उसे आशीर्वाद देना चाहता था। यह सोचते हुए कहा, बस माँ, सुबह तक पहुँच जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया और अपनी आँखों से आंसू पोंछ ली। शंकर ने टिकट के लिए पैसे खर्च नहीं किए थे क्योंकि उसने हिसाब लगा रखा था, एक दिन की मजदूरी बचाकर वह घर के लिए एक बड़ा तोहफा ले जा सकता है। वह किसी तरह टीटी से आंखें बचाकर बाथरूम के साइड में खड़ा था। आज वह घर पहुंचने वाला था। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। क्या हुआ रे, ट्रेन क्यों रुक गई? किसी यात्री ने चिल्लाकर पूछा। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आगे पटरी पर काम चलने के कारण यह ट्रेन 5 घंटों तक यही रुकेगी। यह सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से आवाज़ निकला, 5 घंटे? विदाई का शुभ मुहूर्त ठीक 10 बजे का है और अब सुबह 9 बज चुके हैं। अगर ट्रेन रुकी रही तो वह कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से देखा, चारों ओर सुनसान खेत थे। पास खड़े एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, अब तो भगवान भरोसे है, इस रूट पर पटरी का काम अक्सर होता रहता है। शंकर के चेहरे पर निराशा की गहरी छाया पड़ गई। क्या वह अपने भाई की जिंदगी के सबसे अहम पल को मिस कर देगा? उसके हाथ की मुट्ठियाँ कस गई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, शंकर ने खुद से कहा। उसने ट्रेन से छलांग लगाई और पगडंडी की तरफ भागा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह सुनसान जगह से मुख्य सड़क तक पहुंचना और वहां से कोई सवारी पकड़ना। समय तेजी से भाग रहा था। 10 बजे रवि अपनी दुल्हन के साथ विदाई के लिए मंडप में बैठा होगा, यह सोचते हुए 11 बजे शंकर कच्ची सड़क पर धूल फांकता हुआ अपनी सारी हिम्मत जुटाकर भाग रहा था। पैदल चलते चलते उसने एक पुराना खटारा ट्रक देखा जो धीमी गति से गांव की तरफ जा रहा था। शंकर ने बिना सोचे समझे हाथ दिया और किसी तरह उस पर लटक गया। ट्रक ड्राइवर, एक दयालु बूढ़ा आदमी, उसकी हालात देखकर समझ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। बाबू, किस बात की इतनी जल्दी है? ट्रक ड्राइवर ने पूछा। काका, मेरे भाई की शादी है, बस मेरे गांव के मोड़ तक छोड़ दो प्लीज़। शंकर की सांस फूल रही थी। ट्रक ने शंकर को उसके गांव से बस 1 किलोमीटर दूर उतारा। घड़ी में 11:30 बज चुके थे। वह गांव की गलियों में अपनी पूरी ताकत से भागा। उसके कपड़े धूल से सने थे, माथे से पसीना बह रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब वह शादी के मंडप के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा सब चुपचाप थे, बाहर कोई चहल पहल नहीं थी। शंकर का दिल बैठ गया। क्या मैं लेट हो गया? क्या शादी हो गई?
उसने सहमते हुए दरवाजे के अंदर झांका। माँ, भाभी और सारे रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े थे। रवि दूल्हे के कपड़ों में अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े बाहर निकलने ही वाला था। जैसे ही शंकर ने पहला कदम बढ़ाया, माँ की नज़र दरवाजे पर पड़ी। आ गया मेरा लाल, माँ जोर से रो पड़ी। रवि ने मुड़ कर देखा। धूल से सने थके हारे शंकर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। शंकर भागा और रवि को गले लगा लिया। दोनों भाई देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। रवि ने फुसफुसाकर कहा, भाई मैंने विदाई रोक रखी थी, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। शंकर ने अपने भाई के माथे पर चूमा। वह लगभग समय पर पहुंच चुका था। किसी ने सच ही कहा है, दिल में गहरा प्यार हो तो रिश्तों के सामने समय की कोई कीमत नहीं होती। शंकर ने अपने हाथों से भाई के आंखों का आंसू पोंछा और नए दूल्हे दुल्हन की धूमधाम से शादी करवाई। उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया, तुम सदा खुश रहो। गाड़ी लगी हुई थी। मेहमान सब खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। रवि ने विदाई कर अपने पत्नी और परिवारों के साथ घर वापस आ गए। शाम का समय था। आंगन में चारों तरफ चहल पहल और खुशियां ही खुशियां थी। माँ शंकर बेटा आवाज़ लगाते हुए आंगन आई। यह सुनकर सभी घर से बाहर निकल गए। शंकर ने अपने कमरे से पीठ पर बैग लिए घर से बाहर निकला। यह देख आंगन सन्न हो गया। सभी शंकर की तरफ देखने लगा। यह देख माँ ने भारी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुझे केवल 2 दिन के लिए छुट्टी दिया था मैनेजर ने, इसीलिए माँ मुझे जाना होगा। शंकर ने जो तोहफा लाया था अपने भाई के लिए वो उनके हाथ में दिए और अपने कमाई का सारा पैसा माँ के हाथ में रख दिया। शंकर ने माँ को प्रणाम किया और अपने आंसू छुपाते हुए आगे बढ़ने लगी। माँ यह देख अवाक रह गई। उनकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहा था। भाई के मुंह से रो रो कर आवाज़ आ रही थी, रुक जाओ ना भैया। घर के सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, मानो आज शंकर की विदाई हो रही हो। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये कहानी हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो अपने घर से दूर रहते हैं, चाहे वो कमाने के लिए गए हो या कोई कारणवश गए हो, लेकिन घर की याद तो सभी को आती है, माँ बाप का याद तो सभी को आती है। इसी पे लिखी ये कहानी है। अपने घर में फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो उसमें भाग नहीं ले पाते हैं। उनका दुख एक सन्नाटे की तरह उनके दिल में रहता है, जो किसी को वो बताते नहीं है। ये सारे दर्द को सहते हुए एक मजबूत चट्टान के भांति वो एक घर के जिम्मेदार आदमी की तरह बाहर धूप गर्मी बरसात में काम करके अपने फैमिली को चलाते हैं। ऐसे इंसान के लिए मैंने ये कहानी लिखी है। ये कहानी आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि ये कहानी आप जैसे करोड़ों लोगों की दिल की कहानी है, जो मज़दूर बनकर चाहे किसी कंपनी में काम करते हो, चाहे कहीं ठेकेदार के थ्रू काम करते हो, हर एक आदमी के लिए 24 घंटा ही बना है। उस 24 घंटा में अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि 12 घंटा तो एक फिक्स है कंपनी में देना, और बाकी बचे हुए 12 घंटे में आपको 2 टाइम का खाना बनाना, कपड़ा लत्ता धोना, मार्केट से सामान लाना और सोना, ये सारे काम करने हैं। और इतने टफ काम एक मज़दूर करते हैं, वो एक मज़दूर ही जान सकता है। अगर आप मज़दूर के नज़रिए से देखोगे तो उनके दुख दर्द को आप समझ पाओगे। अगर कोई मज़दूर है, कोई वर्कर है, तो उन पे क्या बीतती है, वो कैसे अपने को हैंडल करते हैं, वो कैसे संघर्ष करते हैं अपने जीवन से, ये एक मज़दूर ही जान सकता है। वर्कर के दुख दर्द को हर कोई नहीं समझता, हर कोई उसको समझना भी नहीं चाहते हैं। वो कितना तकलीफ़ में अपने को रखता है और काम करता है, इसको कोई नहीं जानता है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपके तकलीफ़ों को, आपके संघर्ष को हम
पब्लिक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो भी इस देश का ऐसा ही नागरिक है जैसे देश के बॉर्डर पर लड़ रहे सिपाही। जितना मेहनत वो करते हैं देश की रक्षा के लिए, उतना मेहनत ये देश के अंदर रह के करते हैं। इसका योगदान इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये नहीं रहेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी। एक वर्कर को सम्मान की दृष्टि से देखिए, मैंने ये आवाज़ उठाने का प्रयास किया है और इस कहानी के माध्यम से मैं पूरे देश में पूरे पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि मजदूर भी एक इंसान है और वैसा ही इंसान है जैसे आप एक बिजनेसमैन को देखते हो, एक डॉक्टर को देखते हो, एक वकील को देखते हो, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिसर हो उनको देखते हो। उन्हीं के जैसा एक वर्कर भी है और सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी बनाने में भाई बहुत समय लगा, बहुत दिनों से मेहनत की है, तब एक ये कहानी बना है। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, इसलिए इस चैनल को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उन आपकी बातों को एक पब्लिक तक एक मजबूत चट्टान के भांति रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।